आपको बताएं, हल्के सर्द झोंकों पर ही सुई गैस उड़नछू हो गई। नाश्ते की तैयारियां मुश्किल हो गई। खाना पकाना इम्तिहान बन गया। फैसलाबाद डिवीजन में सुई गैस का योमिया शॉर्टफॉल 22,000 क्यूबिक तक पहुंच गया। मौसम सरमा के आगाज से कबल ही सुई गैस का शॉर्टफॉल पड़ने लगा। गैस बहरान के बाइस गुलिस्तान कॉलोनी, नूरपुर, मिल्लत रोड और शेखुपुरा रोड से मुल्हिका बेशतर इलाकों में घरेलू सार्फिन को कम प्रेशर का सामना है। खवातीन कहती हैं गैस की बंदिश का कोई शेड्यूल भी नहीं। नाश्ते और डिनर के औकात में गैस अक्सर गायब रहती, जबकि घरों में कोई मुतबादल इंतजाम भी मौजूद नहीं है। देखिए अभी मैं खाना बना रही हूँ और मतलब गैस बंद हो गया तो रोटियाँ भी मतलब बनाई नहीं गई, तो बहुत मुश्किल है। तेल का चूल्हा वो उसका नहीं हमारे घर बंदोबस्त होता है कई दफ़ा, क्योंकि हम शुरू से गैस पे पका रहे हैं। तो बहुत सी मसाइल हैं जो मतलब घर में मतलब शुरू हो जाते हैं कि किचन का काम ख़त्म नहीं हुआ, बच्चे स्कूल से आ गए, उन्हें ट्यूशन पे भेजना, बहुत सारे मसले हैं जो इसकी वजह से शुरू हो जाते हैं। गुज़श्ता कई सालों से गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त नहीं किए गए। शहरियों का कहना है गुज़श्ता कई सालों से गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त नहीं किए गए। हुक्मरानों की नाअहली का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। हमारे हुक्मरानों की तमाम की नाअहलियों की वजह से आज हम यहाँ पे पहुँच गए हैं कि कोई आया उसने एक्सप्लोर ही नहीं किए, नए वैली नहीं हमने एक्सप्लोर किए और ना इस पे हमने काम किया। उसके बाद जो हमारे पास 60 में गैस जब एक्सप्लोर हुई है वही हम इस्तेमाल करें कोयटा से। उसके बाद गैस को मुशर्रफ दौर में आपने गाड़ियों में सीएनजी की सूरत में इतना ज़ाया किया और ये हमारे पास 150 साल की ज़रूरत थी। सारिफीन का मुतालबा है कि आला हुक्काम मामले का नोटिस लेकर सुई गैस की फराहमी यकीनी बनाएं। सुई गैस बहरान के बाइस जो सारिफीन हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और मुतल्लिका हुक्काम से मुतालबा किया जा रहा है कि वो मामले का नोटिस लेकर सुई गैस की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं, फैसलाबादियों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। शहर में बनेगा बड़ा टीचिंग अस्पताल। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की महकमा हेल्थ केयर से 1000 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल बनाने की सिफारिश सामने आई है। समय भी भिजवा दी गई है। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से 1000 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल बनाने की सिफारिश की है, क्योंकि अलाइड डिस्ट्रिक्ट और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद पंजाब मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक हैं और ऐसे में मेडिकल यूनिवर्सिटी का अपना जाती कोई अस्पताल नहीं है, जिस पर 2 रोज कबल डिप्टी कमिश्नर से जगह की फराहमी के लिए खसूसी मुलाकात की है। इन्होंने 1 माह के अंदर जमीन फराहमी की यकीन दहानी कराई है। 1 महीने के अंदर कोई बेहतर सूरत हाल सामने आ जाएगी, लेकिन ये ज़मीन हासिल करने के लिए बड़े मराहल हैं। आपको पता है जमीन मिलते ही और PC1 मंजूर होने के बाद तामीराती काम शुरू कर दिया जाएगा। ये 1000 से 1500 बेड्स जेर मुश्तमिल अस्पताल हो सकता है और यूनिवर्सिटी के मातहत अस्पताल में जदीद तर्ज पर मुश्तमिल सीनियर डॉक्टरों की जेर निगरानी इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया। आपको पता है इंशाअल्लाह ताला वो PC1 हमारा तकरीबन अप्रूवल के आखिरी मराहल में है और इंशाअल्लाह ताला वो हो जाएगा। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमारा यूनिवर्सिटी का अलग हॉस्पिटल हो, जहाँ पे हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं स्टूडेंट्स जो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, हम उनकी ट्रेनिंग वहाँ करें और रिसर्च करें। टीचिंग अस्पताल के साथ यूनिवर्सिटी भी तामीर की जाएगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। आपको बताएं, महकमा सेहत जंग के इकदामात। सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाली अशिया की कमी दूर करने का फैसला। 2 करोड़ 44 लाख रुपए से अशिया खरीदी जाएंगी। जंग में सर्जरी का इंतजार करने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर आकर 2 करोड़ 44 लाख रुपए की खरीद रकम से सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाली बुनियादी अशिया की खरीदारी की जाएगी। खरीदी जाने वाली अशिया DHQ, THQ समेत दीगर मराकज़ सेहत को फराहम की जाएंगी। खरीदी जाने वाली अशिया ऑपरेशन थिएटर, ट्रामा सेंटर को फराहम की जाएंगी। रवा माली साल में सर्जिकल अशिया की खरीदारी के लिए महकमा सेहत का पहला टेंडर अशिया की खरीदारी की मॉनिटरिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर करेगा। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद की 8 शुगर मिलों की हदूद में सड़कों की तामीर और मरम्मत शुरू ना हो सकी। 29 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स भी मंजूर हो चुके। शुगर मिलों से मुल्हिका सड़कों की तामीर और मुरम्मत और बहाली की 16 स्कीमों पर काम शुरू न हो सका। हुसैन शुगर मिल के इलाके में सड़कों की बहाली के लिए 8 करोड़, रमजान शुगर मिल के इलाके में सड़कों की बहाली के लिए 1 करोड़ के फंड्स मंजूर हुए थे। मदीना शुगर मिल के इलाके में सड़कों की बहाली के लिए 6 करोड़, चिनार शुगर मिल के इलाके में सड़कों की बहाली के लिए 3 करोड़ 50 लाख मंजूर हुए थे। रसूल नवाज शुगर मिल के इलाके में सड़कों की बहाली के लिए 2 करोड़ की मंजूरी दी गई थी। तांदियावाला शुगर मिल के इलाके में सड़कों की मरम्मत के लिए 5 करोड़ मंजूर हुए थे। 2 स्टार शुगर मिल के इलाके
علاقے میں سڑکوں کی بحالی کے لیے 1 करोड़, हंजा शुगर मिल्स के इलाके में सड़कों की बहाली के लिए 39 लाख से ज्यादा के फंड्स मंजूर किए गए. ताहाल चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट शुगर कैन डेवलपमेंट सिर्फ की तैनाती न हो सकी. आपको बताएं चिन्योट पिंडी भटिया रोड की कौमी असेंबली में गूंज. एमएनए कैसर अहमद शेख ने स्पीकर असेंबली को अनोखी पेशकश कर दी. कैसर अहमद शेख ने कहा, स्पीकर साहब आप पिंडी भटिया सफर करके आए, आपको फर्नीचर गिफ्ट करूंगा. पिंडी भटिया रोड की वजह से कोई चिन्योट आता ही नहीं. उन्होंने मजीद कहा कि जनाब स्पीकर आपने कहा था कि मसाइल हल करवाएंगे. उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं. मेरे इलाके की सड़कें आपको मैं इनवाइट करता हूं. हमारा इलाका लकड़ी का एक बेहतरीन फर्नीचर का इलाका है. आप फर्नीचर के लिए तशरीफ लाएं वहां देखने के लिए. मैं अपनी तरफ से सर आपको बहुत बड़ा गिफ्ट करूंगा फर्नीचर का, जो अच्छा कोई इतना कीमती नहीं होता. मेरी तरफ से फर्नीचर गिफ्ट होगा. लेकिन आप सर सड़क देखें. सड़क मैं इसलिए इनवाइट कर रहा हूं कि मेरी सड़क देखें, वहां कोई आ ही नहीं पा रहा. मैं सर कोई जाता ही नहीं है. सड़कें खराब है, बहुत खराब है. आप जब भी जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी हालत, और शायद हमारी सड़क बन जाए. ये जो हमारी पिंडी भटिया से चिन्योट और चिन्योट से फैसलाबाद की जो सड़कें हैं, तो मेरी गुजारिश है जनाब स्पीकर आपने कहा था कि मैं मसाइल को हल करवाऊंगा. आपको बताएं फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे की तोसी मंसूबे में ताखिर हो गई. अगस्त में मुकम्मल होने वाला रनवे अक्टूबर में भी पूरा ना हो सका. मंसूबे मजीद 2 महीने ले सकता है. कार्गो टर्मिनल का मंसूबा भी ताखिर का शिकार हो गया. फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर छोटे रनवे को बड़ा बनाने का मंसूबा शुरू किया गया था. अगस्त में तकमील पाने वाले रनवे की तारीख बदलकर अक्टूबर दी गई. अक्टूबर के इख्तिताम पर दोबारा 15% काम बाकी रह जाने से मंसूबा साल के आखिर तक के लिए खींच दिया गया. बड़े रनवे के आगाज के साथ ही कार्गो टर्मिनल के मंसूबा पर पेपर वर्क शुरू हुआ. रनवे की तकमील में तखीर कार्गो टर्मिनल की ताखीर का बायस भी बन गई. रनवे तकमील से बेशतर इंटरनेशनल कैरियर्स की जानिब से ऑपरेशन शुरू किया जाना है. रनवे ताखीर से फैसलाबादियों को बेहतरीन फ़ज़ाई सफरी सहूलियात की दस्तियाबी में तखीर का सामना है. रनवे की तकमील अब दिसंबर के आखिर में, जबकि नए रनवे का इफ्तिताह जनवरी में मुतवक्किल है. आपको बताएं सीपीओ फैसलाबाद उमर सईद मलिक सिटी 41 के मौतरफ आईजी पंजाब फैसल शाहकार को फैसलाबाद विजन पर ब्रीफिंग देते हुए सिटी 41 को मसाइल उजागर करने में अहम करार दे दिया. आईजी की आरपीओ मोइन मसूद और सीपीओ उमर सईद मलिक को शाबाश. सिटी 41 में हमारी कुछ खबरें आती हैं, क्योंकि ये लोकल चैनल है, ये हर चीज को रिस्पॉन्ड करेंगे. हम हर बात को रिस्पॉन्ड करते हैं कि अगर कोई भी खबर आएगी तो वो भी रिस्पॉन्ड कि ये गलत है, सही है या इंक्वायरी तलब है. तो हमारे इसलिए से ओवरऑल यहाँ पर अब आपको बताएं टोबा टैक्सिंग में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया नायाब हो गई. शहरी सस्ता आटा और सब्सिडी वाले घी के हसूल के लिए ख्वार होने लगे. पूरे टोबा शहर के लिए 2 दिन बाद सिर्फ 100 आटे के थैले मिलने लगे. हुकूमत को चाहिए कि सस्ता आटा और घी ज्यादा फ्राहम करे. शहरी सरापा एहतजाज. से आटा लेने आए थे, सब्सिडी वाला आटा, पर इधर स्टोर पर आटा ख़त्म हुआ है. इनसे पूछा है आटा, ये कह रहे हैं कम मकदार में हमें पीछे से आ रहा है. तो हम इतनी दूर से गांव से आए हैं, तो अभी दोबारा वापस जाना पड़ेगा. हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इधर आटा फराहम करे ताकि गरीब आवाम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा उठा. आपको बताएं चिन्योट के चक्की मालिकान शहरियों की जेबें पीसने के दर पर आटे का नर्ख मजीद 5 रुपए बढ़ाने का इंतहा दे दिया. महंगाई के सामने बेबस शहरी हुकूमती रिलीफ के मुंतजर हैं. गंदम की शॉर्टेज और मुबैना ब्लैक मेलिंग, ब्लैक मार्केटिंग के नाम पर चक्की मालिकान मनमर्जी करने लगे. बेशतर चक्कियों पर आटे की कीमत 105 रुपए फी किलो, ताहम चक्की मालिकान ने 5 रुपए बढ़ाकर आटे की कीमत 110 रुपए करने का कह दिया है. पहले ये 105 रुपए फी किलो है आटा, और ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई, हमें महंगी गंदम मिल रही है, तो अब हम 110 रुपए कर देंगे. 10 रुपए तो बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है. शहरी आटे की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान होकर कहते हैं कि महंगाई ने मत मार दी. आटे की कीमत मजीद बढ़ाई जा रही है, पहले ही गुजर बसर मुश्किल होता है. शहरियों ने हुकूमत से आटे पर सब्सिडी की फराहमी का मुतालबा कर दिया. कैमरामैन अली जेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट. आपको बताएं बिजली गैस की कीमतों ने कपड़े का नर्ख भी बढ़ा दिए. कपड़े की कीमत में 20% इजाफा हो गया. 800 वाला सूट 1000 रुपए तक जा पहुंचा. दुकानदार और खरीदार दोनों ही परेशान हैं.
सर्दी का सीजन शुरू हुआ तो कपड़े की कीमत में भी इजाफा हो गया। कपड़े का कारोबार करने वाले ताजर कहते हैं कि बिजली और गैस की कीमत में इजाफे की वजह से पैदावारी लागत बढ़ चुकी। आम आदमी के इस्तेमाल का 800 रुपए वाला सूट 1000 रुपए तक पहुंच चुका। वाशिंग वेयर का 1600 रुपए में मिलने वाला सूट 2000 रुपए का हो गया। महंगाई के असरात मार्केट पर पड़ रहे हैं, गाहक न होने के बराबर हैं। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं कि फैसलाबाद की मार्केट में पाकिस्तान भर से ग्राहक आते थे, मगर अब मार्केटें सुनसान पड़ी हैं। हुकूमत को चाहिए कि इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए इक़दाम करे। महंगाई का एक तूफान आया हुआ है और बिजली और गैस की कीमतों का अंदाज़ा ही नहीं है कि हमें बिल कितना आना है। तो मैं कहूँगा कि हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे बिजली और गैस की कीमतें कम होंगी तो हमारी इंडस्ट्री चलेगी। ताजरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि बिजली और गैस की कीमतों को फौरी तौर पर कम किया जाए ताकि इंडस्ट्री का पहिया चल सके। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। सैलाब से कपास की फसल तबाह हो गई। नुकसान का इब्तदाई तखमीना 45%। अफ्रीका, अमेरिका और ब्राजील से महंगी कपास की दरामद। ताजरों के मुताबिक भारत से कपास की दरामद से कीमत और वक्त की बचत होगी। इस वक्त नुकसान जो है ये हमारी हिस्ट्री में तो इतना बड़ा आज तक नुकसान नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि हम इस वक्त हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो होती है 13 से 15 मिलियन बेल्स। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस साल 9 से 10 मिलियन बेल। जो इस वक्त हमने स्टडी की है या जितना एरिया डैमेज हो चुका है, स्पेशली आपका जो डीजी खान से लेकर पूरा बलोचिस्तान है, फिर साथ सिंध है, तो ये 45 to 50% जो है कपास हमारी कम हो रही है। आपको बताएं, हुकूमत किसानों से तमाम सहूलियात छीनने के दर पे है। डीजल, बिजली की कीमतें बढ़ाने के बाद नहरी पानी भी बंद कर दिया गया है। चिन्यूट के छोटे काश्तकार शदीद परेशान हैं। हुकूमत के मुल्क की रीढ़ की हड्डी पर वार जारी हैं। काश्तकारों की उम्मीदें एक एक करके दम तोड़ने लगी। किसान कहते हैं महंगे डीजल और बिजली के बाद नहरी पानी भी बंद कर दिया गया। बेल भर भर के भी मर गए। छोटा जिमीदार था, सानू उम्मीद है नार रौनी कार लिसा अपना पानी पूनी ला लिसा है, वो भी बंद किया गया। किसानों ने गंदम की बवाई लेट होने, मकई और चारे की फसलें मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। सानू कोई वसीला नहीं, बिजलियां दे बिल मंगे, घर वाले बिल बहुत मंगे, वसीला ही कोई नहीं। पशु साडे जेडे ने भूख नाल मर रहे हैं जी। किसानों का कहना है गंदम की बवाई का वक्त सर पर आन पहुंचा, नहरी पानी बंद कर दिया गया, कहां जाएंगे। महकमा नहार ज़राए का कहना है नहर वाराबंदी के तहत 1 माह के लिए बंद की गई। काश्तकारों का कहना था ज़राअत, बिजली, खाद, पानी और डीजल पर मुनहसिर मुल्क में कुछ भी दस्तयाब नहीं। समझ से बाहर है कि हुकूमती तरजीहात क्या हैं। परेशान किसानों ने हुकूमत से किबला दुरुस्त करने और ज़राअत को बचाने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। आपको बताएं, फैसले के बिजली चोरों को जुर्माने से झटके। मीटर टेम्परिंग और बोगस मीटर से बिजली चोरी पकड़ी गई। 154 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1 करोड़ 90 लाख की रिकवरी कर ली गई। यहां आपको बताएं, बढ़ती महंगाई में बिजली कनेक्शन मटीरियल की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। 3 फेज मीटर की कीमत 6000 से बढ़कर 7700 रुपए हो गई। मटीरियल की कीमतें बढ़ने से फेस्को डिमांड नोटिस की कीमतें भी बढ़ गईं। यहां आपको बताएं, टोबा पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट माफिया का राज खत्म करने के लिए डीसी अरशद भदर सरगर्म हो गए हैं। पासपोर्ट दफ्तर के अफसरान को तलब कर लिया गया है। टोबा टेक्सिंग में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट माफिया का राज चलने लगा। डिप्टी कमिश्नर अरशद भदर ने पासपोर्ट ऑफिस के तमाम अफसरान को तलब कर लिया और पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़े होने वाले एजेंट माफिया की रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। एजेंट माफिया की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहता है, जिसकी वजह से शहरियों को पासपोर्ट ऑफिस में आने जाने में मुश्किलात का सामना है। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि पासपोर्ट ऑफिस के बाहर गैर कानूनी पार्किंग को भी खत्म किया जाए, जिसकी वजह से शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात होती हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि एजेंट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मासूम शहरियों को लूटने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कैमरामैन उसामा महमूद के हमरा मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। यहाँ पे आपको बताएं, चिन्यूट के सरकारी अस्पतालों में एडवोक डॉक्टरों की तैनाती के लिए इंटरव्यूज। सिलेक्शन पैनल ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद की सरबराही में उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए।
चिन्योट के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए एडहाक बुनियादों पर भर्ती का अमल शुरू हो गया है। सिलेक्शन पैनल ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद की सरबराही में उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर मुश्ताक बशीर, डीओ एजुकेशन रजिया सुल्ताना पैनल में शामिल हैं। चेयरमैन सिलेक्शन पैनल मोहम्मद फारूक रशीद का कहना है विमेन मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट की 50 सीटों के लिए 500 से ज्यादा उम्मीदवार सामने आए हैं। आज हम WMO के इंटरव्यूज कर रहे हैं। WMO के हमारे पास 11 सीट्स हैं और उन 11 सीट्स के अगेंस्ट हमारे पास 218 के करीब एप्लीकेशंस हैं। सिमिलरली हमारे पास MO की 8 सीट्स हैं, उनके अगेंस्ट हमारे पास एप्लीकेशन है। फिर हमारे पास मिक्स्ड हैं, तो टोटल हमारे पास 578 एप्लीकेशंस हैं। और अच्छे डॉक्टर्स जो हैं अपने हॉस्पिटल्स में, BHUs में, RSCs में, जहाँ जहाँ पर भी पॉसिबल है हम अच्छी सर्विसेज वाले लोगों को प्रोवाइड करें। उनका मजीद कहना था कि भर्ती का अमल साफ होगा। इंटरव्यूज 4 रोज तक जारी रहेंगे। अगले मरहले में क्लास 4 के मुलाजमीन की भर्ती भी शुरू होगी। कैमरामैन अली ज़ैब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। यहाँ पे आपको बताएं NFC इंस्टीट्यूट में अंदरूनी सियासत से दाखिला मुहिम मुतासर होने का खदशा। मिनिस्ट्री फेडरल एजुकेशन ने डायरेक्टर NFC डॉक्टर नजफ अली को काम से रोक दिया। जॉइंट सेक्रेटरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग अमजद अहमद को डायरेक्टर NFC फैसलाबाद का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। एसोसिएट प्रोफेसर मैकेनिकल मोहम्मद आरिफ को अगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग तक मुअत्तल कर दिया गया। यहाँ पे आपको बताएं महकमा तालीम पंजाब स्कूल तलबा को करियर काउंसलिंग प्लान देने में नाकाम हो गई। सूबे के 52,000 से ज्यादा स्कूलों में करियर काउंसलर की एक भी सीट नहीं। माहिरीन तालीम का बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए करियर काउंसलर्स भर्ती करने का मुतालबा। महकमा तालीम पंजाब मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा को करियर से मुतालिक गाइडलाइन फ्राहम करने में नाकाम। फैसलाबाद के 2000 स्कूलों में समेत सूबा भर के 52,000 से ज्यादा स्कूलों के लिए करियर काउंसलिंग की एक भी सीट नहीं, जबकि माहाना बुनियादों पर होने वाली CEOs एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में भी करियर काउंसलिंग का एजेंडा कभी शामिल ही नहीं किया गया। माहिरीन तालीम ने स्कूल्स के तलबा की काउंसलिंग के लिए असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स की तर्ज पर करियर काउंसलर्स भर्ती करने का मुतालबा कर दिया है। माहिर तालीम राव जमील अफसर कहते हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट वो स्टेज है जहां बच्चों को अपने टारगेट सेट करने चाहिए ताकि वो अपनी अगली डिग्री की सिलेक्शन कर सकें। हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में मदद करे।